हाँ जी, BCA फर्स्ट ईयर। तो आज साडा टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। लास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ये हमारी, दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट होता क्या है? ये भी एक डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम ही है जो आपके एरे को डिवाइड करती रहेगी पार्ट्स में और उसे देन सॉर्ट करने की कोशिश करेगी। होगा इसमें क्या, इसकी वर्किंग बेटा कि आपने करना क्या है, जो भी इसमें आपका एरे रहेगा, सपोज मैंने ये एग्जांपल ली, जो आपका एरे है उसे ये सब एरेज में डिवाइड करेगी। सब एरे आप कैसे डिवाइड करोगे? आपके जो बिगिनिंग और एंड है, सपोज हम इसी एग्जांपल को आगे अगर लेके चलें तो ये इंडेक्स 0 1 2 3 वेट 3 4 5 6 हो गया सपोज हमारा इंडेक्स। तो आपने क्या करना है, जो आपका बिगिनिंग है 0 प्लस जो आपका एंड है 6, उसे डिवाइड बाय अगर 2 करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? आपका मिड। ठीक है, तो मिड इसका क्या निकलेगा? 3। तो मीन्स कि आप थर्ड लोकेशन तक जो आपका एरे है उसे आप डिवाइड कर दो एक पार्ट में, फिर वापस से फिर 0 से लेके आप 3 इंडेक्स तक का वापस से फिर मिड निकालो। ठीक है, ऐसे आपको करते ही जाना है, वन बाय वन सभी एरे आपने अपने पूरे एरे को सब एरेज में डिवाइड करते जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने एरे को करना है सॉर्ट। जैसे इन्होंने एक ही एरे को आगे लेके दिखाया है, मीन्स इस एरे को पहले यहाँ तक डिवाइड किया। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ, फिर इसी एक पार्ट को फिर आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इनको आगे फिर एक एक करके अलग अलग डिवाइड किया। उसके बाद आपने इनको किया सॉर्ट, इन दोनों एलिमेंट्स को आपने सॉर्ट किया, इन दोनों को वापस में आपने सॉर्ट किया, फिर आपने चारों को इकट्ठा किया। कैसे करते हो बेटा आप? कि सपोज आपके पास डिवाइड करने के बाद और आपस में सॉर्ट करने के बाद ये एरे बना। ठीक है, तो आपका ये एरे सपोज ए, ये हम बी मान लें सपोज। ठीक है, तो आप क्या चेक करो कि क्या ए की पहली वैल्यू बी की पहली वैल्यू से बड़ी है। अगर बड़ी है तो आप इस वैल्यू को पीछे ले जाओ, 3 को आगे लेके आओ। लेकिन अगर 3 वाली छोटी है बी की, तो आप एक नया एरे लेके चलोगे बेटा सी, जिसमें आप क्या बोलोगे कि या तो आपकी ए की वैल्यू चली जाएगी या बी की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो किसकी जाएगी? जो छोटी होगी। तो पहले बी की वैल्यू गई सी में, 3 स्टोर हो गया। ठीक है, तो अभी इनका इंडेक्स 1 2 है, सपोज मैं सिर्फ लिख रही हूँ बेटा, 1 2 इसका इंडेक्स है आपका। तो अभी ये 3 वैल्यू गई, फिर वापस से कंपैरिजन चला, इसकी फर्स्ट ही रहेगी, ये सिर्फ यही इंक्रीज होके आगे जाएगा क्योंकि इसकी एक वैल्यू हमने उठा ली। ये अपनी दूसरी वैल्यू पोजीशन पे चला गया, ये वहीं रहा फर्स्ट पोजीशन पे। तो अभी फिर से कंपैरिजन किया, क्या इसकी फर्स्ट और इसकी सेकंड वैल्यू में से कौन बड़ा है? आई मीन सॉरी, छोटा है। जो छोटा है उसे आप ले जाओ, 37 छोटा है तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू स्टोर होगी सी में 37। फिर आपने इसे भी एक इंक्रीज किया, फिर इसकी सेकंड और इसकी सेकंड वैल्यू को कंपेयर किया। ठीक है, तो बी से ए की वैल्यू छोटी है तो आप 38 ले गए, फिर लास्ट जो वैल्यू रहेगी उसे ले गए। ऐसे करके आपने एक पार्ट को सॉर्ट किया। फिर यही प्रोसेस आप इस मेथड पे भी लगाओगे, इसे भी पहले अलग अलग करोगे। जैसे 9 और 82 का एक एरे हुआ, 10 अलग से गया, फिर 9 और 82 का आपने अलग से डिवाइड किया, फिर इनको मर्ज किया सॉर्ट करके, फिर इसे इनसे मर्ज किया। ठीक है, मीन्स कि आप अपने एरे को डिवाइड करते चले जाओगे और बाद में आपने सॉर्ट करोगे, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम है बट इजी है। तो इसमें आप अगर चेक करो बेटा, जो बैक वाले आगे भी मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन की कि आप हर बार मिड निकालोगे। ठीक है, पहले ये मिड यहाँ पे निकलेगा, मिड आपको निकालना आता है आई थिंक। हमेशा हम क्या करते होते हैं, जो आपका लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके जो मिड है, ठीक है, इस मिड को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसे आपने डिवाइड किया, इसे फर्दर डिवाइड किया, फिर अलग अलग डिवाइड किया, फिर आपने इनकी मर्जिंग शुरू की, इन दोनों को मर्ज किया, इनको मर्ज किया, फिर इन दोनों एरोज को मर्ज किया। ऐसे करके जब आप लास्ट पे आते हो तो आपके पास सॉर्टेड एरे आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसके लिए पहले हम, अगर आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगी तो वीडियो पॉज करके पहले आप एग्जांपल करके देखो कि सॉर्टिंग होगी कैसे। ठीक है, तो इसी का बेटा एक मैं आपको और सॉर्टिंग की ही एग्जांपल करवा रही हूँ।
वेट, ठीक है। तो अभी आप ये वाली एग्जाम्पल एक बार चेक करो जो मैंने अभी लिखी है, आपको कोडिंग नहीं देखनी फ़िलहाल, कोडिंग हम बाद में देखेंगे। तो ये आपके एक एग्जाम्पल है, ये आपका एक एरे है बेटा जो कि अनसॉर्टेड है और आपको इसे सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो आपने इसके निकाली पहले मिड, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये इस एरे के बाद ये आपका स्टेप है। तो आपने +6 डिवाइडेड बाई 2 जब किया तो आ गया 3, यानी कि 3 तक आपने एरे को डिवाइड किया, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी आप छोड़ दो, बाद में करेंगे, पहले सिर्फ इतने को सॉर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आगे, यहाँ पे जब आए तो अभी ये हमारा बिगिनिंग और इसे, इन दोनों को मैंने फिर से प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 किया, ठीक है। तो मेरा इंडेक्स निकलेगा 1, तो मैंने 1 तक वैल्यू यहाँ रखी, फिर मैंने इन्हें फिर से डिवाइड किया, 9 और 4 हो गए। यहाँ तक आप डिवाइड करते चले गए। हालांकि बेटा आपकी जो लास्ट अभी पिक मैंने आपको दिखाई थी उसमें इन्होंने एक बार में आपको दिखा दिया सभी को डिवाइड करते, लेकिन एक बार में ये नहीं होगा, पहले आप इस पार्ट को डिवाइड करते चले जाओगे, फिर आप इस पार्ट को करते हो, ठीक है। लेकिन आपको डायग्राम में ऐसे शो किया है वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए। तो होगी वर्किंग ऐसे जो आपके भी प्रोग्राम में चलेगी, ठीक है। आप डिवाइड करते चलेगी, सिर्फ इस वाले पार्ट को आपने डिवाइड किया, पहले आपने इस एरे को 3 तक डिवाइड किया, देन 1 तक ऐसे डिवाइड किया, फिर इसे डिवाइड किया, ऐसे फाइनली आपके पास 9 और 4 अलग अलग हो गए। फिर आपने इसे करना शुरू किया मर्ज, सभी को नहीं, अभी इन्हें, ठीक है, मर्ज करोगे। कैसे करोगे? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इसे एक मानो, इसे दूसरी एरे मानो और चेक करो दोनों में से कौन छोटा है, जो छोटी वैल्यू वो पहले आ जाए, ठीक है। 4 पहले आया, 9 बाद में आ गया, तो ये हो गया इतना सा एरे सॉर्ट। इतना एरे यहाँ तक सॉर्ट होने के बाद फिर आपने वही वाला मेथड फिर से जो डिवाइड करना है एरे को, वो इस एरे पे अप्लाई किया, क्योंकि ये तो भी मर्ज हो गया आपका, ठीक है। तो अब वापस से शुरू हुए इस एरे से, फिर आपने वैसे किया 7 और 6 को मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, थर्ड स्टेप 7 और 6 लिए, फिर आपने उन्हें अलग अलग किया, फिर आपने उन्हें सॉर्ट किया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और फाइनली यहाँ तक हुआ क्या, आपके पास ये एक एरे बन गया, ये दूसरा एरे बन गया। तो फिर से आपने इन्हें किया मर्ज, वैसे ही जैसे मैंने आपके बोला कि आप इसे शुरू कर लो और इसे यहाँ से शुरू करो। सपोज इसको मैंने बोला I पोजीशन, इसे मैंने बोला J पोजीशन, ठीक है। J मेरी 2 से शुरू है, I मेरे 0 से शुरू है, और मैंने एक और एरे ले लिया CK। मैंने CK को क्या बोला कि CK पे पहली वो वैल्यू चली जाए जो छोटी है। I भी 0 यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ, तो भी से 4 छोटी है, मैंने 4 को यहाँ पे CK पे लेके आई और मैंने I की वैल्यू एक इंक्रीज़ की, K की वैल्यू भी एक इंक्रीज़ करूँगी। ओब्वियस है बेटा, K को तो इंक्रीज़ होना ही है ना। आपका एक एरे है ब्लैंक, पहली वैल्यू यहाँ पे स्टोर की तो आप दूसरी नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करोगे। तो अभी आपने क्या किया, सिर्फ I को इंक्रीज़ किया, J को मत करो, क्योंकि J का भी 6 वहीं का वहीं पड़ा है, हमने उसे नहीं लेके गए। इन दोनों में से आप जिसकी भी वैल्यू उठाओगे सिर्फ उसी को प्लस करोगे, लेकिन K हर बार प्लस होगा, ओके। तो अभी फिर मैंने कंपैरिजन किया 9 और 6 के बीच में कि दोनों में से कौन छोटा है, तो भी से 6 छोटा है। मैं 6 को यहाँ पे लेगी और मैंने इस एरे को भी एक इंक्रीज़ किया, ठीक है। फिर मैंने 9 और 7 को कंपेयर किया, 7 छोटा है तो मैं 7 को यहाँ पे लेके गई और इसे मैंने इंक्रीज़ किया मतलब ये एंड हो गया। फिर इसको 9 को उठा के भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली आपके पास इतना सा एरे जो है बेटा वो आपका सॉर्ट हो गया। ये स्टेप पहले चला। उसके बाद सेम स्टेप बेटा आप वापस से इम्प्लीमेंट करोगे जो आपका पेंडिंग एरे था उस पे, ठीक है। तो कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर से वही 4 + 6, क्योंकि अभी जो इंडेक्स नंबर है वो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 है, जो कि हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कि 5 लोकेशन। तो आपने यहाँ पे मिड निकाला, ठीक है। तो आपके पास एरे अभी क्या आया, एरे आपका आया 4, वेट, हाँ। तो अब हमने इस एरे को डिवाइड किया, तो एक तो एरे हुआ 3 1 का, एक रह गया 5, ठीक है। फिर से वापस मैंने 3 और 1 वाले को फिर से डिवाइड किया, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 और 5 यानी कि 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2 वो 4 पॉइंट समथिंग बनेगी, ठीक है। तो ये फिर से डिवाइड हुआ,
फिर से ये डिवाइड होके क्या हो गया, पहले ये 3 1 का एक एरे रहा, ये 5 अलग हो गया, फिर 3 और 1 को मैंने वापस से अलग अलग किया, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों को मर्ज किया, एक एरे बनाऊंगी मैं, 1 और 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मर्ज किया तो आपके पास एरे क्या बन जाएगा, एक और एरे 1, वेट, तो आपके पास एक और एरे आया 1 3 5। फिर आपने करना क्या है, जो आपका 1 3 5 है वो है लोकेशन नंबर 4 5 और 6 पे, ठीक है। तो फिर से बेटा आप इन्हीं को, इसके पहली वैल्यू और इसके पहली वैल्यू को कंपेयर करो और सी में लेके जाना शुरू करो, ठीक है। सी जो हमने एक एक्स्ट्रा एरे ले रखा है ताकि हम कंपैरिजन करें, उसमें के होगा, के क्या होगा, सिंपल बोलो तो के उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, ठीक है। तो सपोज जो भी आपका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ओके। तो अभी मैंने जब इन्हें कंपेयर किया, इसकी 0 और इसकी 1 वैल्यू को, आई मीन सॉरी 4 और 1 को, जो छोटा है उसे आप ले जाओ, मेरी वैल्यू होगी ये वाली 1, तो मैंने इसे एक इंक्रीज़ कर लिया, मैं 5 लोकेशन पे पहुंच गई, ये अभी वहीं पे खड़ा है, ठीक है, 0 पे। फिर मैंने इसकी 0 और इसकी 5th वाली वैल्यू जो कि 3 और 4 है, इन्हीं कंपेरिजन किया, तो 3 मेरा छोटा है तो मैं 3 को लेके गई, ठीक है। फिर ये भी 4 वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। फिर से मैंने इसे एक इंक्रीज़ किया, फिर मैंने 5 और 4 को कंपेयर किया, 4 छोटा है तो मैंने 4 यहाँ पे लेके आई। फिर मैंने इसे एक इंक्रीज़ किया, 6 और 5 में कंपैरिजन किया तो 5 छोटा है तो आप 5 को लेके इसे एक इंक्रीज़ करोगे तो एंड हो जाएगा, यानी कि ये आपका एरे हो गया टोटली एग्जॉस्ट। इसके बाद फिर आपने जो ये 2 वैल्यूज है उसे उठा के भी यहाँ पे लिखा और हो गया आपका एरे सॉर्ट। तो ये मेथड है, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे काम करेगा बेटा, ये नहीं होगा जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में डायरेक्ट अगर बना के दिखाया है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो आपको जब भी इस एरे मर्ज सॉर्ट को समझना है तो आप इस मेथड से समझो कि पहले मिड निकाला, फिर मिड निकाला, फिर मिड निकाला, फिर वापस से मर्ज करना शुरू किया यहाँ तक, फिर इस एरे का जो ये वाला अनसॉर्टेड है, फिर इसका मिड निकाला, फिर इसे मर्ज किया, फिर एंड पे दोनों को मर्ज किया। ये थी वर्किंग आपकी मर्ज सॉर्ट की, क्लियर है। तो अभी हम इसके लिए जो आपकी एल्गोरिदम है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने जो एल्गोरिदम फॉलो करनी है वो ये है बेटा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं आपको पिक सेंड करूँगी इसकी, ये और इससे एक नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पर आपकी एल्गोरिदम है और इस एल्गोरिदम को चलाने के लिए आप 2 फंक्शंस बनाओगे। 2 फंक्शंस मीन्स एक तो वो जो मिड निकाल के छोटा करता रहेगा एरे को, ठीक है, आई मीन की डिवाइड करता रहेगा। दूसरी आपकी वो जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स देख के उसे लगाती रहेगी, आपके मीन्स आई मीन की सॉर्ट करती रहेगी और मर्ज करती रहेगी, सॉर्ट कर करके मर्ज करती रहेगी, वो वाली, क्लियर है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं आपको सिर्फ एक पार्ट ही शो कर रही हूँ जिसे कि बोलते हैं मर्ज सॉर्ट, ठीक है। और मर्ज सॉर्ट एक हमने एक तरह का फंक्शन बोलो या प्रोसीजर बोलो वो बनाया है जो सॉर्टिंग कर रहा है और डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। तो आपने किया क्या, आपने मर्ज सॉर्ट फंक्शन में देखो आपको डिवाइड करते रहना है। कब तक करते रहोगे, जब तक आपकी जो बिगिनिंग है वो छोटी है आपके एंड से, तब तक आप इसे डिवाइड करोगे, पहला स्टेप, ठीक है। क्योंकि आप तभी डिवाइड करोगे ना अगर डिवाइड करने के लिए 2 एलिमेंट होंगे कम से कम। अगर एरे में एलिमेंट ही एक है तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए, क्लियर। फिर पहले तो आप चेक करो अगर है तो आप मिड निकालो, मिड आपको आता है निकालना। यहाँ पे इन्होंने इंट लिया है, इंट इसलिए लिया है बेटा कि कई बार जैसे मैंने 3/2 किया तो उसका आंसर 1.5 आएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट को इग्नोर करोगे, उसे आप 1 ही अज्यूम करके चलोगे, इसलिए मीन्स का उसे हमें सिर्फ उसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है, इसलिए इन्होंने आगे इंट लगाया है। आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहते तो मत लगाओ, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, आप प्रोग्राम में फॉलो इसे नहीं कर रहे। तो आपने क्या किया, पहले तो चेक किया कि क्या बिगिनिंग और एंड एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब छोटी है बिगिनिंग एंड से, है तो मिड निकालो। मिड निकाल के आप मर्ज सॉर्ट, हालांकि ये खुद एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन है, मर्ज सॉर्ट फंक्शन को खुद से ही कॉल करो, वापस से रिकर्सिव फंक्शन हो गया ना, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, कॉल करो, लेकिन उसे वैल्यू कौन सी पास करो, ए की, बिगिनिंग की और मिड की,
पहली बार जब हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया तो मैंने ए मतलब एरे पूरा का पूरा, बिगिनिंग मीन्स उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड मीन्स उसका एंड वाला इंडेक्स, ये पास किया। फिर मैंने उसका मिड निकाला, फिर से मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इस बार मैंने पूरा एक एरे पास किया, बिगिनिंग वैल्यू पास की और मिड वैल्यू पास की। क्योंकि अभी मैंने एरे को डिवाइड किया ना, ये मर्ज सॉर्ट खुद को ही तब तक कॉल करता रहेगा जब तक मिड 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 मैंने आपको जैसे कि डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि आप तब तक कॉल करो बेटा जब तक इसका मिड मिड निकल रहा है, यहाँ पे मिड, यहाँ पे मिड, यहाँ पे ऐसे कर करके। पहले एक साइड का पूरा मिड निकालूँ, ठीक है। तो ये मिड बाय मिड जो है आपका वो मिड निकाल रहा है, ठीक है, ऐसे होगा, निकालता गया, ये निकालता गया। उसके बाद जब ये फंक्शन एंड होगा, एंड कब होगा, जब आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट पूरा डिवाइड हो चुका होगा। फिर आपने इसी फंक्शन को वापस से फिर कॉल किया, लेकिन इस बार आपने ए पास किया, मिड +1 मतलब जो आपकी अभी बिल्कुल लास्ट पे जाके जो मिड वैल्यू निकली थी वहाँ से शुरू करोगे और एंड तक फिर डिवाइड करोगे, ठीक है। ऐसे कर करके आप एरे को डिवाइड करते चले जाओगे। अभी स्टार्टिंग से नहीं हो रही, मिड से नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि मिड तक हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, मिड से नेक्स्ट प्लस वैल्यू को आप डिवाइड करते जा रहे हो। और डिवाइड करने के बाद फिर आपने सभी वैल्यूज़ पास की, फिर से अच्छा यहाँ तक तो हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन में मर्ज सॉर्ट को ही कॉल किया, लेकिन आगे हम बेटा नोट करो कि मर्ज को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मर्ज को कॉल किया जिसमें हमने ए मतलब आपका एरे, बिगिनिंग वैल्यू, मिड वैल्यू, एंड वैल्यू, सभी वैल्यू जो है वो पास की, ठीक है। तो ये तो था आपका एरे जो सिर्फ डिवाइड कर रहा है। अभी मर्ज को हमने कॉल किया, तो मर्ज का काम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मर्ज का काम मैंने आपको जो बताया था बेटा कि जब आपने इसे डिवाइड कर लिया तो आप फिर इसे मर्ज करोगे, इनको कंपेयर कर करके, इस वाले एरे को इस वाले एरे को कंपेयर करके मर्ज करो, फिर इन दोनों को कंपेयर करके आपस में मर्ज करो। वो अभी काम मर्ज का है। कैसे करते हो आप मर्ज, वो अभी हमें चेक करना है। तो उसके लिए वही वाला कि आप पहले बिगिनिंग मिड आपके पास आ ही गया, क्योंकि यहाँ से हमने सभी वैल्यूज़ जो थी वो पास की हैं मर्ज को, ठीक है। और अभी हमने मर्ज फंक्शन में आके चेक किया कि जो हमने बिगिनिंग दी उसे हमने आई बोला, ठीक है। और जो दूसरी साइड वाला एरे है, देखो अभी वो 0 से तो शुरू होगा नहीं ना। जैसे कि मैं इसी दोनों को कंपेयर करूँ, ये 0 से स्टार्ट है, ये तो मेरा 2 से स्टार्ट होगा। इंडेक्स इसका चेक करूँ, यानी कि मिड +1 से जो इसकी मिड निकली थी यहाँ पे आके, उससे एक आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। जे आपने उसे एज्यूम किया, आई आपने बिगनिंग को एज्यूम किया मीन्स 0, जे आपने मिड +1 यानी कि 2 को एज्यूम किया, और के मतलब जो आप मैंने बोला था ना आप एक नया एरे ले लो जिसमें आप चेक करके नए वैल्यू स्टोर करवाते रहो सॉर्टेड फॉर्म में, उसके लिए लिया तो वो तो ऑब्वियस है बिगिनिंग से ही शुरू होगा 0 से, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, आपने कंपेयर किया, किन किन को कंपेयर किया, आपने बोला कि अगर तो आई छोटी है मिड से, ठीक है, और जो जे है वो हाई से छोटा है, मीन्स इस वाले वेट जो आपका ये वाला एरे है इसकी आई मिड से छोटी हो, और जो ये वाला है इसका जे एंड से छोटा हो, तब तक, ठीक है। इसकी भी तो एक लिमिट है ना, आप कब तक सॉर्ट करते रहोगे, ठीक है। तब तक इसे आपने सॉर्ट करना है। और करना कैसे है, वही वाली वैल्यू, अब आई और जे वाली वैल्यू है तो एक ही एरे, लेकिन उसी के हमने 2 पार्ट एज्यूम किए थे ना, आई और जे में से चेक करो जो छोटी है। अगर आई जे छोटी है तो सी के में आई जे स्टोर करवा के आई 1+ कर दो, ठीक है। और साथ ही में आप के को तो 1+ करना ही है, तो आप के को 1+ कर दो। एल्स अगर आई वाली वैल्यू छोटी नहीं तो आप जे वाली वैल्यू लेके जाओगे। तो आपने जे को सी के में स्टोर किया, जे को 1+ किया, के तो हमें करना ही है स्टोर। एंड इफ यहाँ तक हमने काम किया, ये आप काम करते जा रहे हो, ऐसे करके आपका जो है ये डिवाइड करता रहेगा, वो मर्ज करता रहेगा, ये फिर से डिवाइड करेगा, वो मर्ज करेगा, ये आपका मेथड है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी एल्गो जो लिखी है उसका मीनिंग एक और भी है, ठीक है। इसका अभी हम एक केस और देखें बेटा, ये तो मैंने आपको अभी सिंपल एक्सप्लेन किया, एक और केस शो कर रही हूँ आपको मैं, देखो वेट नहीं, ये नहीं, ये एग्जाम्पल अगर हम चेक करें बेटा, ये सपोज करो आपके 2 एरे हो गए जो खुद में तो सॉर्टेड हैं, लेकिन अभी हम इन सॉर्टेड एरे को ही मर्ज करेंगे। इसमें अगर हम चेक करें तो मैंने वैल्यू पहले 3 लेके गई,
ठीक है। फिर मैंने 4 7 8 9 उठा लिए, फिर इसके बाद बचे ही ये, तो मुझे बार बार कंपैरिजन करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने बोला पूरा ही ये कॉपी कर दो इसमें। ये होता है ना कभी कभी कि ये जो एरे है वो पूरा का पूरा ये वैल्यूज़ हैं वो इससे बड़ी हैं, तो हम यही बोलेंगे ना कि इसे अब इसके बाद आप इसे पूरे को कॉपी कर दो। हो सकता था यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो चलो 10 होती, तो मैंने स्टार्टिंग ये वाला एरे उठाया, उसके बाद पूरे के पूरे इसे कॉपी किया। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने 2 केस फिर से अलग से बनाए हैं पूरे कॉपी करने वाले, जो मैं बोल रही हूँ यही आपका कॉपी लेफ्ट ओवर एलिमेंट ऑफ द सब लेफ्ट सब एरे, कि अगर आपको जो बच गए, सपोज आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, एरे छोटा बड़ा भी तो हो सकता है आपका, ठीक है, कि सपोज करो एक साइड वाले एरे में आपके कम वैल्यूज़ हैं, एक साइड वाले में ज़्यादा हैं, तो मैं उससे कंपेयर किससे करूँ? इसकी तो सिर्फ 2 ही पोजीशंस हैं, इसकी पोजीशन सपोज करो बेटा कि आपकी 3 हैं, ठीक है, तो इस अभी 3 को मैं कंपेयर नहीं ना कर सकती। तो इसके केस में या फिर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ऐसे केसेस में जो भी आपका मीन्स कि रह गया एरे है, ठीक है, तो उसे आप पूरे को आप कॉपी करते हो, तो उसके भी 2 केस बनेंगे। अगर लेफ्ट वाला रह गया तो पूरे लेफ्ट को कॉपी करो, राइट वाला रह गया तो पूरे राइट को कॉपी करो। कैसे कॉपी करोगे आप, अभी हमें वो दिखना है, ठीक है। तो हमने बोला जब तक आपकी आई, हम लेफ्ट वाले को एरे को कॉपी कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाले के लिए मैंने वर्ड आई यूज़ किया था। मैंने बोला जब तक आपकी आई मिड से छोटी है, मिड से क्यों, क्योंकि आई वाले का एंड मिड तक ही हो रहा है, ठीक है, और जो जे वाला है वो स्टार्ट ही मिड से होके आगे जा रहा है। तो मैंने बोला कि जब तक आपकी आई मिड से छोटी है तब तक उसे बस डायरेक्ट कॉपी करता रहे, दोनों को प्लस करता रहे, कंपैरिजन नहीं करना, बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता रहे। और यही चीज़ होगी आपके राइट वाले के लिए, लेकिन तब मैं कंपैरिजन में लगाऊंगी ग्रेटर देन। वेट, जब तक आई छोटी है, हाँ ओके, नॉट ग्रेटर देन, छोटी है। तो इसमें क्या हुआ, जब तक आप बोलोगे कि आपका जो जे है वो छोटा है हाई वैल्यू से, हाई मीन्स एंड वाली वैल्यू से, एंड इंडेक्स से, तब तक वो पूरे के पूरे ए जे को कॉपी करता रहे सी के में, जे को भी प्लस करे, के को भी प्लस करे, क्योंकि अगर एक जे की वैल्यू स्टोर करवा दी, फिर नेक्स्ट जे पे पहुंचना है, के की वैल्यू भी इंक्रीज करनी है। ऐसे करके स्टेप 3 और 4 में जो आपका लेफ्ट एरे है और राइट एरे है, अगर वो रह गया, सॉर्टिंग जब आप मर्ज कर रहे हो, रह के एरे को पूरे के पूरे करने, आपने उसे कॉपी करना है एज इट इज़, तो आप ये 2 मेथड्स यूज़ करोगे। क्लियर है? और यहाँ तक आपका पूरी जो है सॉर्टिंग वो हो गई। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ तक पूरी सॉर्टिंग होगी। होने के बाद अभी हमने पूरे को सी में कॉपी किया, लेकिन हमें ए को ही सॉर्ट करना है, यानी कि आपको सी को वापस ए में स्टोर करवाना है। तो आप सिंपल एक लूप लगा दोगे कि जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चले और पूरे सी को आई में स्टोर करता रहे। यहाँ पे आप वेरिएबल अलग से के नहीं लोगे, क्योंकि बेटा वहाँ पे तो जो वैल्यूज़ थी ना इंडेक्स की, आई जे के तीनों की अलग अलग यूज़ हो रही थी। कहीं पे एक 0 पे है, कहीं पे एक 5 पे है, एक आपका सपोज करो 3 पे, ऐसे था। लेकिन जब आपका ऑलरेडी सॉर्टेड, सपोज करो ये एरे है सी, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसे मैंने एज इट इज़ ही कॉपी करना है इसमें, तो इसकी फर्स्ट लोकेशन फर्स्ट पे ही रहेगी, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे ही रहेगी। तब आप ये वाला लूप लगाओगे कि सिंपल बस आप बिगनिंग से एंड तक चलो और पूरे को कॉपी करते रहो। क्लियर है? ये थी हमारी मर्ज सॉर्ट। वापस से एक मेन पॉइंट्स जो है मैं रिपीट कर रही हूँ। तो आपने इसमें करना क्या है, एरे को मिड निकाल के डिवाइड करते जाना है हाफ ऑफ करके, फिर से उन्हें करनी है आपने मर्ज, लेकिन सॉर्ट करके आप मर्ज करोगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि पहले आपने चेक किया क्या बिगिनिंग छोटी है एंड से है, तो आपने मिड निकाला और मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया, जिसमें ए एरे बिगिनिंग उसकी 0 और एंड उसका 6 देख के उसे कॉल किया। फिर से आपने मर्ज सॉर्ट को ही कॉल किया, लेकिन इस बार आप जो है आपने जो बिगिनिंग है वो तब मतलब दूसरे पार्ट के लिए, जब आप इस एरे को सॉर्ट कर चुके होगे, फिर आपने नई बिगिनिंग किसे एज्यूम करनी है यहाँ से, ठीक है, मिड से नेक्स्ट वाली, ऐसे करके आप जो है सॉर्टिंग वो करते रहोगे। ओके, तो जो आपकी एल्गोरिदम है वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे मर्ज सॉर्ट फंक्शन में, पहले आप चेक करोगे क्या बिगिनिंग एंड से छोटी है, अगर है एंड से छोटी तो आपने मर्ज सॉर्ट फंक्शन मिड निकाल के मर्ज सॉर्ट फंक्शन को ही कॉल किया।
जो कि डिवाइड करेगा। फिर वापस से मिड प्लस वन के लिए भी मर्ज सॉर्ट को कॉल किया और वापस से आप कॉल कर रहे हो मर्ज फंक्शन को। और मर्ज फंक्शन का काम क्या है, उसने आपके एरे टू एरेज को, ठीक है, आपस में कंपेयर करके एक में मर्ज करना है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, आई और जे दो वेरिएबल लेगा, एक के लिए आई एक के लिए जे, और तीसरा जो नया बन रहा है उसके लिए सी की। ठीक है, सी एरे का नाम के उसके इंडेक्स के लिए। और बार बार ये चेक कर रहा है अगर आई मिड से छोटी है, क्योंकि इसका एंड जो है वो मिड पे है, और जे हाई से छोटी है, ठीक है, तब तक ये चेक करता रहे आई और जे में से जो छोटी है वही के में चली जाए। आई छोटी तो आई के में चली जाए, जे छोटा तो जे चला जाए सी के में। ठीक है, और ऐसे करके काम करता रहे। लेकिन अगर कुछ एरे के एलिमेंट्स जो रह गए तो उनके लिए वो क्या करे, उन्हें कैसे कॉपी करे वो लिखोगे आप, और एंड पे पूरे सी के को आप कॉपी कर दोगे आई में। क्लियर है? इसकी वर्किंग आपको प्रॉपर लिखनी है, जो मैंने भी आपको बोली है बेटा, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसके आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, एल्गोरिदम बनाओगे। और इसके बाद हम बात करें अगर इसकी कम्प्लेक्सिटी की, तो आप ये देखोगे इसमें पहली बात तो हम n टाइम्स कर रहे हैं। आप एरे को डिवाइड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, n टाइम्स आप कर रहे हो डिवाइड भी, और मर्जिंग भी आप इसकी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सभी के कंपैरिजन्स नहीं करते रहते, आप डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू करके ही करते रहते हो। हाँ, ये स्टेप किया n टाइम्स, लेकिन डिवाइड बाय टू करके आपने किया। जब भी आप डिवाइड बाय टू करते हो तो log टू n आपकी कम्प्लेक्सिटी होती है, और n स्टेप किए तो n log टू n इसकी कम्प्लेक्सिटी रहेगी। क्लियर है? तो आप इसकी जो है कम्प्लेक्सिटी भी लिख के आओगे n log n। क्लियर है? तो ये थी आपकी मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम, इसकी कम्प्लेक्सिटी और इसका वे ऑफ वर्किंग दैट यू हैव टू फिनिश।